जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 70,756, एक्टिव केसेस है 46,800 और क्योर हो चुके हैं 22,454 और डेथ हो चुकी है 2,293 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 23,401, क्योर हो चुके हैं 4,786 और डेथ हो चुकी है 868 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 7,233, क्योर हो चुके हैं 2,129 और डेथ हो चुकी है 73 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 2,063, क्योर हो चुके हैं 499 और डेथ हो चुकी है 190 की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिक्किम की कुछ तस्वीरें जहां पर हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, लेकिन कुछ दुकानें खुली दिखाई दी जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग में थे और मास्क भी पहने हुए थे। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कैमरामैन सनी के साथ। आज महिला आउँदा त मलाई एकछिन यस्तो सबैजना बाहिर निस्किन्छ। अच्छी तरह से खींचिएगा। सत्रह मई में कुछ ही दिन बाकी है और अशोक भट्टाचार्य जी की 5 साल की कार्यालय की अवधि खत्म होने को आ रही है। इस बारे में अशोक भट्टाचार्य जी ने क्या कहा प्रेस मीट करके, आइए आपको दिखाते हैं। অর্ডার মনে হয় চলবে, আজকে দিয়ে দেবে নাকি? অর্ডার তো আমাদের তো 17 তারিখ লাস্ট ডেট। 17 তারিখ। আর আরেকটা কথা আপনাদের বলছি, ধরো এখানে শিলিগুড়ি কেন যে কোনো জায়গায় কি হতে পারে, 3টে জিনিস হতে পারে। বা প্রশাসক মণ্ডলী বসবার ক্ষেত্রে 3টে জিনিস হতে পারে। এক হতে পারে কোনো অফিসারদের দিয়ে, ডিএম বা এডিএমকে দিয়ে হতে পারে। যেমন শিলিগুড়িতে 2014 সালে ডিএম এবং এডিএমকে দিয়ে প্রশাসক মণ্ডলী বসানো হয়েছিল। 2, কোনো কিছু অফিসারও থাকতে পারে, আবার তার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক নেতাও থাকতে পারে। যেমনি হাওড়াতে করেছে, মেখলিগঞ্জে করেছে বা এরকম গঙ্গারামপুরে করেছে, সেখানে এরকম কিছু ব্যক্তিকে দিয়েও তারা করেছে। 3,
যারা আগে মেয়র ছিল বা চেয়ারম্যান ছিল বা এরকম কেউ মেয়র কাউন্সিল মেম্বার ছিল তাদের দিয়েও প্রশাসক মণ্ডলীয় এটা হতে পারে। তাহলে শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে কী হতে পারে? শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে অফিসারদের দিয়ে হতে পারে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এখানকার যিনি মন্ত্রী আছেন তাকে দিয়ে হতে পারে, আবার হচ্ছে আউটগোয়িং যে বোর্ড আছে যারা মেয়র ইন কাউন্সিল মেম্বার আছেন তাদের দিয়ে হতে পারে। তিনটেই অপশান সেখানে গভর্নমেন্টের কাছে আছে। এবার গভর্নমেন্ট কী করবে সেটা গভর্নমেন্টের ব্যাপার। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी जिला अध्यक्ष रंजन सरकार से बात हुई। हमारे संवाददाता राजीव झा की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एक बड़ी खबर हम आपको दें कि जो हमारे सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी मिली है कि नवान्न से सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, विदाई मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य को एक बार फिर से बोर्ड का चेयरमैन यानी कि प्रशासक बनाने की योजना है। यानी प्रमुख तौर पर जो बोर्ड के होते हैं विदाई मेयर अशोक भट्टाचार्य को बनाया जाएगा। इससे पहले भी कोलकाता नगर निगम के मेयर व मंत्री फिरहाद हाकिम जी को भी एक बार पद दिया गया था प्रमुख के रूप में, जिसको लेकर के तमाम तरह के राजनीतिक माहौल में सरगर्मी देखी गई थी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर के तमाम तरह के संवैधानिक प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की थी। अब जब 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण भी खत्म होगा और सिलीगुड़ी नगर निगम का जो बोर्ड है उसका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, ठीक अगले दिन से 18 मई से सूत्रों के मुताबिक हमें जो जानकारी मिली है उसके तहत विदाई मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य को प्रमुख के रूप में पद दिया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई सूचना, कोई पत्र जारी नहीं किया गया था, संभवतः पत्र जारी किया जा सकता है। इसी बीच हम इन्हीं सब मुद्दों में बातचीत करने के लिए हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार जी के साथ। और सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी हमें मिली है कि रंजन सरकार जी को भी उस बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस रूप में इस जो सूत्रों के मुताबिक संभावना जो जाहिर हुई है उसे कैसे देखते हैं कि अशोक नारायण भट्टाचार्य को एक बार फिर से मेयर, माफ़ी चाहूँगा, प्रशासक के रूप में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी? देखिए, पहली बात यह है कि हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, जो कानून है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस दिन हम लोगों ने शपथ लिया था, इस बोर्ड को शुरुआत किया था, उसी दिन हमारा इस बोर्ड का कार्यकाल 17 मई को ही होगी। स्वाभाविक रूप से इस कोविड-19 का समय में इलेक्शन कब होगा ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन नागरिक सुविधा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का प्रावधान हमारा कानून में है नगर निगम का। आप जो बता रहा है कलकत्ता में उसका भी समय खत्म हुआ था और राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहाँ का मेयर को फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर चुना है एवं 17 मई तक पश्चिम बंगाल के और भी 123 म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन सब कुल मिला के सब जगह में ही आपको एडमिनिस्ट्रेटर लाना पड़ेगा काम चलाने के लिए। इसी पर यही कानून को सामने रखते हुए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो तृणमूल का मुख्यमंत्री नहीं है, वो ये समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आप टूकूंगा, लेकिन विपक्षी जो दल है वो आरोप यही लगाते हैं कि मुख्यमंत्री तृणमूल की है, राज्य की नहीं है। सबसे पहले इस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, छोटी सी आप। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ से चुनी गई, वो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक नागरिक के मुख्यमंत्री है। वो कोई तृणमूल का मुख्यमंत्री, सीपीएम का, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होता है। भाजपा जैसा पूरा देश में अपना एक खुद का कानून जारी करने का प्रयास किया, आप जिनका नाम लिया, हमारा यहाँ राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी, वो उसका क्या यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या कार्य है वो कर रहा है, आप लोग को सबको पता है, हम लोग को भी पता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो बंगाल का मुख्यमंत्री है, हमारा बंगाल का जितना भी नागरिक है उनका मुख्यमंत्री है,
और उनका काम उन्होंने कानून का तहत उनको जस्टिफाई किया है। ये दिखाया कि नागरिक परिसेवा में कोई राजनीति नहीं चलता है, जो आरोप विरोधियों ने लगाया था। लेकिन इसके बीच और एक बात है, मैंने सुना हूँ, अभी तक तो कोई चिट्ठी मैंने नहीं देखा, मैं भी सुना हूँ आप लोगों की तरह, पत्रिका में देखा आज सुबह भी। लेकिन मैं जो सुना है कि यहाँ का जो मेयर हमारा, उन्होंने उनका एक टीम का नाम लिख के एक पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनको और उनका टीम को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाए। मेरा यही कहना है, राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, वो चिट्ठी आदमी के सामने आना चाहिए, वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अगर एडमिनिस्ट्रेटर नियोग करेंगे तो स्वागत करेंगे हम लोग, और ये निर्देश को हम लोग पालन करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि इतना अच्छा एक कानून उन्होंने जो जेस्चर दिखाया, जो राजनीति में आजकल पूरा भारतवर्ष में आजकल वो गुम हो गया। एक ही आदमी है जो ऐसा अच्छा तरीका और सबको सम्मान देने का काम एकमात्र हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कर सकती है। ये एक बार फिर से इस खबर पर मेरा यही बोलना है कि देखिए, ये है ममता बनर्जी जो सरकारी काम में कोई भी रंग, कोई भी दल, कोई भी आदमी किसी को इस समय में नहीं छोड़ते हैं। यानी कि आपके मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है राज्य की मुख्यमंत्री हैं, किसी की पार्टी की नहीं, और बिना किसी रंगभेद को देखते हुए आम जनता की परिसेवा को लगातार जारी रखने के लिए जो सूचना मिली है उन्हें नियुक्ति करेंगे। एक चीज़ ये कि जब उनका कार्यकाल चल रहा था, आप लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे, वोट जो है विफल जा रहा है, किसी तरह की कोई परिसेवा जो है वो नगर निगम नहीं दे पा रही है। अब जब प्रशासक उनको अगर बनाया जाता है आधिकारिक लेटर के बाद, क्या इस तरह की फिर से हमें देखने को मिल सकती है सिलीगुड़ी नगर निगम के क्षेत्रों के लिए? देखिए, अभी तो वो समय नहीं आया, ये टू अर्ली टू से। लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो कमेटी बनेगी वो राज्य सरकार के देखरेख में ही बनेगी, और उनका नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे उनको राज्य सरकार का नीति पे ही चलना पड़ेगा, और उन्हीं के नियम के नीति पे आधारित काम ही करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सिलीगुड़ी का नागरिक इस एडमिनिस्ट्रेटर का समय में अपना नागरिक को जो सुविधा मिलना चाहिए वो जरूर मिलेंगे हमारा राज्य सरकार के तत्वावधान में। खबर सर ये भी है कि आपको उस बोर्ड का सदस्य भी बनाया जा सकता है, इसकी पुष्टि आप कहाँ तक, किस हद तक करते हैं? नहीं, मैं अभी तक ऐसा खबर मेरे पास नहीं है। मैंने कल रात को कुछ जर्नलिस्ट भाई बंधुओं ने हमको फ़ोन किया, माननीय मंत्री जी से मेरा बात हुई। माननीय मंत्री जी जो बोला है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुआ, हमारा माननीय मंत्री जी का, उन्होंने ये खबर को पुष्टि की है, उसी आधार पर मैंने भी सुना। लेकिन अभी तक कोई कागज़ ऐसा नहीं आया, और इसमें हमारा साथ किसी के साथ कोई आलाप आलोचना नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सरकार जी इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसके लिए। सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कई जगह काफी भीड़ भी देखी गई। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सफदर हाशमी चौक पर, और अभी दिन के 11:15 बज रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि लॉकडाउन के इस 48वें दिन पर कैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो चल फिर की स्थिति है वो कैसी है। तो आप देख ही सकते हैं कि रोज़ाना की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख रहे हैं वो तो एक बनी ही हुई है।
और लोग जो है स्कूटियों की होड़ जो है वो ज़्यादा दिख रही है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, जो भोजन की तलाश में बैठे रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो रोज़ाना बैठे रहते हैं कि कब कोई आए उन्हें कुछ दे और वो खा के अपनी जो आज की दिन वो निकाले। फिर कल होता है और फिर कल ऐसी ही दृश्य जो है वो दिखती है। वेनस मोड़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि नगर निगम के द्वारा एक पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ पर रख दी गई है, एक टैंक रख दिया गया है। लोग जो चल फिर पा रहे हैं, जिनको वाहन साधन मिल जा रही है, वो तो चले जा रहे हैं बाइकों में या फिर अपनी गाड़ियों में, या फिर जिनको मिल रहा है वाहन के साधन तो वो देखा जा रहा है कि टोटो रिक्शा में जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिनको नहीं मिल रहा, उनको कामकाज के लिए बेशक बाहर निकलना है, कोई इमरजेंसी काम होगा तो वो जो है पैदल ही निकल पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे कि वेनस मोड़ की स्थिति क्या है। चलिए अन्य जगहों की जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। किसको क्या बोलेंगे? इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल मोड़ के नज़दीक मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पास में ही पोस्ट ऑफिस है, लेकिन बीच में जो है आप देखिए कि कुछ फ्रूट्स मार्केट, कुछ सब्जी की दुकानें एक आध लगी हुई है और यहाँ पर भी उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही, लेकिन एक आध जगहों पर कहीं भीड़ देखी जा रही है। दुकानों पर भी आप देख सकते हैं कि दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है, दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है और कुछ महिलाएं पुरुष जो है वो सामानों को खरीद रहे हैं और दिनचर्या सबकी जो है वो बदल सी गई है। और इस बीच अगर हम बातचीत करें तो इतने बड़े एक लंबे समय पर, जहाँ पर आज 50 दिन होने को है और आज 49वां दिन है, यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग अपने अपने हैबिट को चेंज कर पाए हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आलसी भी कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा बन गए हैं। आप ये भी अनुभव किए होंगे, खुद में ही आप अनुभव किए होंगे कि सुबह उठो, नाश्ता करो, टीवी देखो, अगर कुछ काम है तो वो करो, जो एक्सरसाइज करते हैं वो सुबह करते हैं और उसके बाद टीवी, मोबाइल, इसमें ही दिन निकल जाता है। फिर दोपहर होती है, खाना खाइए, फिर वही टीवी, मोबाइल, फिर रेस्ट कीजिए, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह, फिर वही दिनचर्या जो है हमारी इस बीच ऐसी ही हो रखी है। तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन परिवार के समय साथ बिताने का एक मौका दिया है हम सभी को। एक पहले के समय की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोग घर पर बैठते थे, गेम्स खेलते थे, अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, वो एक समय जो है इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया है। आप सभी इस बीच महसूस किए होंगे। और आज के फैशन में जो जिस तरीके से बाहर की फास्ट फूड खाने की और जो रेस्टोरेंट के खाने के लिए जायकेदार हम खाने खाते थे, वो कहीं ना कहीं उसमें फुल स्टॉप लग गया है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी होती है वो ठीक हो रही है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं क्योंकि घर के खाने इस बीच आपके अंदर जा रहे हैं, आप कुछ फास्ट फूड नहीं खा रहे, बाहर की चीज़ नहीं खा रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी आप खुद बना रहे हैं। और महिलाओं में और जो लड़कियां हैं उनमें इस बीच काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जो अपने अपने तरीके से लोग जो है सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं कि आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया। जो भी कुछ खाना है आज आपको यूट्यूब में उपलब्ध है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हमें अगर ये डिश खानी है तो आप उसको देख रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जब उसको खिलाने के बाद जब आपकी फैमिली बोलती है ना बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट और लजीज बना है, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये लॉकडाउन जो है हमें ये सिखाया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी या तो ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या फिर इसकी अवधि बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात आप देख रहे हैं पूरे देश में ना सही पूरे विश्व में, जो कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करते बढ़ रही है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की अवधि जो है बढ़ सकती है। और शायद कहीं तक अभी भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़े। अगर आप भी ऐसा फील करते तो हमारे कमेंट बॉक्स पर अवश्य आप अपनी रुझान जो है वो दीजिएगा, जिससे लोग भी समझ पाए कि आप क्या सोचते हैं। तो ये तो रही यहाँ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस बीच बहुत सारी दुकानें जो ऐसे भी हैं जो बंद रह रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद जो है कुछ एक आध दुकान जो है छोटी छोटी वो खुल रही है। और इस बीच जो गन्ने की दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक महिला बैठ के गन्ने की दुकानदारी करी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या करूँ? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम बताए। हाँ। निर्मला देवी। अच्छा, कितने दिनों से आप ऐसा चला रही है? यही काम कर खाते हैं। कितने साल से? अकेले है। हाँ? अभी कितने दिनों के बाद दुकान खोली है? हाँ, सब कुछ है।
तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बोलने में शायद हिचकिचा रही हैं और बहुत दिनों के बाद ही इन्होंने दुकान खोला है। और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे टोटो जो है, क्योंकि अभी आपको सवारी नहीं मिल रही है तो बहुत सारे टोटो, रिक्शा ये सब बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो निकल रहे हैं, यहाँ पर भी एक और गन्ने की दुकान है। भैया आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल आज ही लगा रहे हैं। ऐसे एक्चुअली में कितने दिनों से काम करते हैं? इधर नहीं रहते ना। इधर नहीं रहते। बोलने से भी कतरा रहे हैं लोग, पता नहीं इनको बोलने में क्या दिक्कत होता है। दादा आप कितने दिनों से काम करते हैं ये पूरी का ठेला? नहीं तो अभी ये लॉकडाउन का फेवर से हो रहा है। लॉकडाउन तो बंद है, लेकिन इस बीच कितने दिनों से आपकी दुकान बंद रही? 1.5 महीना। 1.5 महीना बंद था। और अभी कब से खोल रहे हैं? यही तो 2 दिन हुआ। कस्टमर कैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहा है कस्टमर। और घर परिवार कैसे चल रहा है अभी? घर परिवार वही तो इतना दिन तो बैठे की था, इतना दिन इसके कारण से। तो आप देख रहे हैं चाय की दुकान है भैया की एक छोटी सी, और यहाँ पे चिप्स बिस्किट रखा हुआ है, लेकिन कस्टमर जो है वो इतने इस बीच नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं। मास्क की दुकानें आप देख पा रहे हैं, सब कुछ नहीं खुल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानें खुल रही हैं। लेकिन कुछ दुकानों के बाहर आप देखिए कि बैरिकेड के साथ साथ बांस की एक व्यवस्था लगा दी गई कि अंदर तक लोग ज़्यादा नहीं जा पाए, गैदरिंग ना हो पाए। इसको भी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। और हम लोग सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर है, यहाँ पर भी आप देखिए तो उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं दिखेगी। चलिए मैं आपको आज अस्पताल के अंदर की थोड़ी सी स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ पर आज किस तरीके से कितनी भीड़ भाड़ की स्थिति है। तो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर स्थिति कैसी है। अब देख ही सकते हैं कुछ लोग जो है, जो पेशेंट हो सकते हैं या फिर पेशेंट के पार्टीज़ हो सकते हैं, वो लोग भी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत की सेवाएं हैं बस वही खुली हुई है और अन्य सेवाएं जो है वो बंद ही है। कल की तुलना से जो आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज़्यादा कम देखी जा रही है। और आप देखिए जो पेशेंट के जो फैमिली वाले होते हैं, जो परिजन होते हैं, वही सिर्फ आज आए हैं और बाहर वेट कर रहे हैं या फिर रुके होंगे। और यहाँ से हम आपको ये दिखा रहे थे कि यहाँ की अस्पताल की जो स्थिति है वो कैसी है, तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ लाइनों में पुलिस के कुछ कर्मी भी आपको दिख रहे हो सकता है। यहाँ पर एक जांच के लिए, एक प्रोसेस के लिए, शायद लोगों की स्क्रीनिंग व्यवस्था ये सब करने के लिए एक व्यवस्था की गई है, आप देख ही सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जन बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम आपका नाम? हेल्थ केयर वर्कर। यहीं से काम करती है? हाँ। अच्छा, अभी क्या आप लोग ये कोरोना वायरस के ये जो पॉजिटिव ने ये फिर इसके कुछ जांच करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए बैठे हुए हैं? हाँ। कितने दिनों से हो गया কতদিন থেকে এখানে আসছে? ক্লিনিকটা কতদিন খুলেছে? अभी तक यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ से तो कोई पॉजिटिव नहीं निकला है जितना टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोरोना वॉरियर है, यहाँ पे एक सर और एक मैडम बैठे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और सर से कुछ बातचीत करना चाहेंगे अगर सर हमें। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों कोरोना वॉरियर जो है वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, नर्स बैठी हुई हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है और उनको देखा जा रहा है कि उनकी टेम्परेचर वगैरह कैसी है। तो ये तो थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें। इनकी बाहर की भी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये जो हॉस्पिटल मोड़ है, पहले यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी रहती थी, लेकिन इस बीच जो है ट्रैफिक की पुलिस यहाँ पे कोई गार्ड नहीं दिख रही है आपको ये हॉस्पिटल मोड़ पर। और यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो पहले बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। यहाँ से ट्रैफिक की सिग्नल खुलती थी तो यहाँ पर लगती थी, और यहाँ से पास आउट होती तो यहाँ से लोग आते जाते थे। ऐसी भी स्थिति जो है वो आपने देखा ही है। और अभी देखिए कि किस तरीके से सामान्य रूप से स्थिति जो है शांत आपको नज़र आएगी चारों तरफ। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वाहनों की कुछ कतारें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्कूटी और बाइकों की जो आप लाइनें देख रहे हैं
तो हो सकता है जो कोई डॉक्टर्स यहाँ पे आए हो या फिर जो कोई मरीज आए हो ट्रीटमेंट के लिए, वो सब यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम आपको आगे की तरफ वेनिस मोड़ की तरफ बढ़ते, वहाँ की भी कुछ स्थिति जो है वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हॉस्पिटल मोड़ और वेनिस मोड़ की यहाँ पे जो एक नर्सरी लगती है, यहाँ पे आप देखिए कि नर्सरी तो लगी हुई है लेकिन उतने कस्टमर जो है वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे। लेकिन छोटे छोटे जो फूल फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इसको जवा फूल कहते हैं, सूर्यमुखी है, इनके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर फूल जो है वो अगर आप प्लांटेशन करते हैं अपने घरों पे, बागीचे की अगर आपको शौक़ है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, लगाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि पीले रंग की, पिंक कलर की इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत जो है पुष्प अगर आप देखते हैं। और जब आप गार्डनिंग करते हैं, यहाँ पे हम आपको मिर्च की एक पेड़ है बहुत ही सुंदर, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जब आप अगर घर में लगाते हैं किसी छोटे से पेड़ को, छोटा सा पौधा को जब आप घर पे लगाते हैं और धीरे धीरे जब बड़ी होती है आपके घर पे, सुबह के टाइम में जब आपको देखिएगा तो एक ग्रीनरी, जब आपको माहौल दिखेगा बहुत ही सुंदर और मनोरम दिखता है। तो हम यहाँ से आपको दिखाते हुए आगे की तरफ ले चलते हैं। अभी तो माटी चेंज करना होगा, एमजी तो बचा था खुदीरामपल्ली होलसेल मार्केट, मेडिसिन होलसेल मार्केट। खुदीरामपल्ली की जो होलसेल मार्केट है मेडिसिन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति आप देखिए कि भीड़ भाड़ आपको बेशक यहाँ पे दिखेंगी क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे मेडिसिन की दुकानें हैं, देख ही सकते हैं आप। कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन किया जा रहा है। लेकिन बाजार में यहाँ पे देखिए, खुदीरामपल्ली बाजार में आपको भीड़ की स्थिति जो है अच्छी खासी दिखेगी। कई लोग मास्क पहने हैं, कहीं नहीं पहने हुए हैं। ऐसी भी स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं, किन्हीं के मास्क गले में लटक रहे हैं। दुकानदार भी बिना मास्क के बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। देखिए आज एक फैशन में आ गया है कि मास्कों को लोग नाक में नहीं गले पे लटका रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं बिना मास्क के। मास्क की दुकान है, मास्क हाथ पे है लेकिन पहने नहीं है। ये स्थिति जो है खुदीरामपल्ली इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। एयरवे मोड़ पर फिलहाल हम लोग मौजूद है और यहाँ पर जहाँ पर लोग पाँव से पैदल हाँटे बहुत दूर से लोग इकट्ठे अभी निकल पड़े हैं, जैसे कि स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो खोड़ीबारी में भी कुछ लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो यहाँ से बसेस जो है आप देख ही सकते हैं कि कल बहुत सारी बसें जो यहाँ से रवाना हुई थी उनको लाने के लिए, और आज भी यहाँ से बसेस जो है वो खाली जाएंगी और वहाँ से लोगों को लेकर वापस आएंगी। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े भी हुए हैं यहाँ के लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव कंतिमानी, मैं सिलीगुड़ी इंटर डिस्ट्रिक्ट मिनिबस ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हूँ। हमको आरटीओ साहब ने बोला है कि परियायी श्रमिक को पहुँचाना है खोड़ीबाड़ी से टूवर्ड्स कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट, ये दिनाटा बक्सीराट में।
तो कल हम लोग 10 गाड़ी दिए थे, आज भी 15 गाड़ी दिया है, लगता है कल परसों भी लगेगा। हम लोग है प्रशासन के साथ में है, हम लोग सहयोगिता कर रहा है, बस इतना ही है। तो वो जो खोड़ीबारी में फंसे हुए थे वो इधर इलाके के लोग हैं या कुछ बिहार इलाके के लोग हैं? कुछ बिहार इलाका के लोग हैं, ये लोग सब ईट भाटा में काम करता है, वहीं से आ रहा है सब, वहीं से आ रहे हैं। वहीं से। हाँ, बिहार से कुछ पैदल में, कुछ गाड़ी में, कुछ ट्रकों में आके वहाँ है, वहाँ टेस्टिंग हो रहा है बीडीओ ऑफिस में। वो लोग को टेस्टिंग होने के बाद फिर ये गाड़ी में करके जाएंगे। जो सिस्टम है, हाँ, वो एक गाड़ी में 20 आदमी करके वैसे ही सिस्टम करके जाएंगे, क्वारंटाइन मेंटेन करके जाएंगे। ले जा रहे हैं, हम लोग का स्टाफ भी साथ दे रहा है, ये लोग भी पीछा नहीं है। आज बस हम लोग का 48 डेज हो गया, बस बंद है, फिर भी ये लोग को हम लोग बोला है सहायता के लिए, ये लोग भी आया है। हम लोग स्टाफ के ऊपर हम लोग आधारित है, बस इतनी है। টিম করা হয়েছে, কি করা হয়েছে সেখানেই ঠিক হবে। কোন চ্যানেল है ये? एसके लाइव, এটা হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল টিভির নাম্বার 1 নিউজ চ্যানেল, হিন্দি বাংলা নেপালি। কোন চ্যানেলে দেখা যায়? এটা হ্যাটওয়ে সেটআপ বক্স আপনি 870 এ দেখতে পাবেন। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों को लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और कल भी कुछ बसेस जो है वो रवाना हुई थी लोगों को पहुंचाने तक, उनके घरों तक। तो इस बीच हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में जो श्रमिक लोग हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते आते रहते हैं, तो वहीं पर लॉकडाउन की वजह से सब फंस गए थे। और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक ऐलान किया गया था, मोदी सरकार ने खुद कहा था कि लोग जो जहां है वो वहीं पर रहे, ऐसा उन्होंने कहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बसों को पीछे से धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस बीच बहुत सारे बस जो है इंजन बैठ गया होगा, जिसके वजह से इन्हें धक्का मार के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो थी एयरव्यू मोड की ऐसी कुछ स्थिति और बहुत एक अच्छी मुहिम चल रही है। देखिए, आपको हम एयरव्यू मोड के आगे भी स्थिति दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी जो स्थिति है वो आप देखिए। पेट्रोल पंप पे खाली पड़ी हुई है। अब देखिए, कुछ एक दुकानें जो है वो भी खुली हुई आपको नज़र आ रही है। हाफ शटर, यहाँ पर हाफ शटर खोला गया है और कल भी ऐसी स्थिति जो है वो हमने आपको सेवक मोड़ से, सेवक रोड से वहाँ की स्थिति दिखाई थी। वाइन शॉप भी खुले हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं और इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। क्यों बैठे हो आप लोग यहाँ पे? हाँ, क्यों बैठे हो? घर कहाँ है? हाँ? घर कहाँ है? उधर। उधर कहाँ? किधर? ब्रिज का इधर। ब्रिज का इधर। घर जाओ, मम्मी पापा कहाँ है? घर में। जाओ, घर जाओ। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है इस बीच क्या कहेंगे, लेकिन कैसे उसके पेरेंट्स होते हैं कि उनको छोड़ देते हैं। इस तरीके से बच्चे भाग रहे हैं और एयरव्यू मोड जैसी सड़क पर बच्चे जब भाग रहे हैं तो यहाँ पर वाहन जो है बहुत तेज़ रफ्तार से आती है और उनको समझना चाहिए उनके पेरेंट्स को, इस तरीके से कोरोना वायरस की इस जंजाल स्थिति में लोगों को, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको दिखाएंगे कि एयरव्यू मोड की स्थिति फ़िलहाल कैसी है। दिन के 1 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और यहाँ पर आप देखिए उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं देखी जा रही, लेकिन फिर भी एकाध गिनिंदा चुनिंदा जो गाड़ियां हैं, वाहने हैं, इक्का दुक्का लोग भी दिख ही रहे हैं। वाहन आप देख ही सकते हैं, भीड़ की स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वाहन जो है वो तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई सड़कों पर नज़र आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पे ये जो चौमाथा पाँचमाथा मोड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो रही एयरव्यू मोड की कुछ स्थिति। चलिए अन्य जगहों की जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
দেখাবো এই মুহূর্তে টোটো কেন বের করছেন আপনি যদি রিজার্ভ করেন তাহলে তো আপনি বেরিয়েছেন 12টা বাজে। প্রথম কথা 12টার পরে কিন্তু কোনো দোকানপাট খোলা থাকবে দোকান এর উপরে নিয়ে যান, ওরা আজকে কথা বলবেন। হ্যাঁ इस वक्त हम लोग 19 नंबर वार्ड में हाथी मोड़ के समीप मौजूद है और यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें जो है अभी भी खुली हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए तो एक मिठाई की दुकान जो है वो अभी भी खुली हुई है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि बाज़ार की जो स्थिति है वो आप देख ही सकते हैं कि कुछ दुकानें जो है खुली है, बंद है। फ्रूट्स के जो ठेले लगे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक एक दुकानों में करीब करीब भीड़ की स्थिति भी देखी जा रही है। आप देख ही सकते हैं कि कुछ कुछ दुकानों में जो है भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी आपको दिख रही है। मोबाइल्स के दुकान खुले हुए हैं, एयरफोन्स के, मिठाइयों के, ग्रॉसरी आइटम्स के। ये जो स्थिति है ये हाथी मोड़ की है फ़िलहाल सिलीगुड़ी के 19 नंबर वार्ड से। ये हम आपको दिखा रहे हैं। मिठाई की दुकान में आप जो है जोरदार भीड़ भाड़ देख सकते हैं। आइए यहाँ के दुकानदार से भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके की सेलिंग जो है वो उनकी चल रही है। अच्छा मैडम, मिठाई ले रही की नीचे नाच के आपने? नहीं, आज हम कुछ लेने नहीं, अच्छे के लिए पूछने आए थे। हाँ। तो भैया से बात करिए, कैसी चल रही है भैया आपकी? अच्छा, यहाँ पे यहाँ के ओनर जुड़े हुए हैं, तो कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? ऐसे तो अभी ठीक ही चल रही है। कब से खोले हुए? मैं तो 31 तारीख से खोल रहा हूँ। जैसे जैसे सरकार जैसे जैसे बोलती है, पहले 12 से 4, फिर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, जैसे जैसे बोलते हैं। अभी लास्ट एक हफ्ता होगा शायद। अभी सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला है। तो दुकानों में लोग कैसे आ रहे हैं? भीड़ भाड़ हो रही है या कम? ना, उतना भीड़ तो नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ठाक। हाँ, मतलब उतना भीड़ नहीं हो रहा है, चल रहा है कैसे करके। तो यहाँ पर आप देखिए रकम रकम के मिठाइयाँ हैं। तो जो लोग मिठाई के शौकीन हैं उनको बेशक मिठाई तो पसंद होती ही है, और बंगाल में रहते हैं तो भैया मिठाई तो सबकी ही पसंदीदा चीज़ है। और बंगालियों की बात करें तो मिष्टी के बिना उनका चलता नहीं है। सभी को मिठाई फेवरेट होती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथी मोड़ से आप देखिए यहाँ से आप देखिए कि मिठाई की दुकानें खुली है, कुछ फ़ोन के, ग्रॉसरी के आइटम, कुछ फ्रूट्स के। तो जो भी मिला जुला कर आप देख रहे हैं, कुछ कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ बंद है अभी भी स्टिल। और ये लॉकडाउन कब तक और कितने दिनों तक चलेगा, कितने सीज़न अभी आने बाकी है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अन्य जगहों की स्थिति फ़िलहाल आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग NTS मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कुछ दुकानें जो है वो अभी भी खुली हुई है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है अभी दिन के जो है 1:30 बज रहे हैं और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से गैरेज वगैरह जो है वो भी खुली हुई है। लोगों की भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो गैरेज के ओनर है इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया अभी कितने बजे से कितने बजे तक खुल रहा है? ये 10 से 6 बजे तक खुला है। 10 से 6 बजे तक। वैसे टाइम दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर रहे हैं। फिर भी तो भीड़ भाड़ देखी जा रही है। नहीं, अभी उतना नहीं है, भीड़ नहीं है अभी, तो ठीक है, मेंटेन हो रहा है। और 30% काम करवा रहा है स्टाफ को। 30% काम। हाँ, चलिए बढ़िया है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो गैरेज की दुकानों में कामकाज हो रही है वो भी हो ही रही है और 30% लोगों को लेकर यहाँ पर लोग जो है वो दुकान खोले हुए और अपने कामकाज को कर रहे हैं। और बहुत एक लंबी समय के बाद जो है धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को खोला गया है और कुछ लोग जो है अपनी वाहनों को बनवा रहे हैं और वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि NTS मोड़ में भीड़ भाड़ की स्थिति एक जो है वो आपको नज़र आ ही रही है और यहाँ के दिन के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो चलिए आपको अन्य जगहों की कुछ स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सब्जी मार्केट NGP जाते वक्त ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
नॉर्मल जो दुकान है, जो ज़रूरत की दुकानें हैं वो तो खुली ही है, टोटो भी चल रही है, पैसेंजर भी आपको दिख रहे हैं और भीड़ भाड़ की स्थिति है। मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, ये एक बड़ी दिक्कत की दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं आज एसके लाइव के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिए कि दो लोग हाथ भी हिला रहे हैं भाई साहब, दांत देना पड़ेगा इनको, बढ़िया लग रहा है इनको बैठे बैठे फुटेज उठवाने में अपना। मास्क तो पहने नहीं थे लेकिन हाथ हिला रहे थे। यहाँ पे देखिए पुलिस भी बैठी हुई है, फोन में बातचीत कर रही है। कोई यहाँ पे गश्त जो है वो आप नहीं देख सकेंगे पुलिस प्रशासन की, लेकिन पुलिस है यहाँ पे। भीड़ भाड़ की स्थिति को आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, कुछ भी तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगा। ये कुछ अड्डे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों पे यहाँ पे नहीं है और गुट बना के लोग बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मास्क भी नहीं पहने हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोगों की ये स्थिति आप देख सकते हैं और कैमरे देखते ही ऐसे भागते हैं जैसे ये कुछ किए भी ना हो और कुछ जानते ही ना हो। ये देख लीजिए बाइक में जा रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिना हेलमेट का आज एक ट्रेंड चल रखा है लॉकडाउन के बीच। हाफ शटर खोल के भी कुछ दुकानें वो खुली हुई हैं। बहुत सारी दुकान बंद आप देख रहे हैं, कुछ खुली हुई है, कुछ बाजार अभी भी बंद ही है। लोग मान रहे हैं, कहीं नहीं मान रहे हैं, कई धड़ल्ले से निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ की स्थिति कहीं देख रहे हैं। मतलब आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या फिर खिचड़ी जोन है यहाँ पे। और यहाँ पे कोरोना की कोई केस तो नहीं है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से रास्ते पे इकट्ठे होकर निकलना ये खतरे की निशानी है। उसका निमंत्रण है कि आ कोरोना मुझे लेके चल। देखिए यहाँ पे बच्चे किस तरीके से खेल कूद रहे हैं। लॉकडाउन है तो ना स्कूल जा पा रहे, ना ट्यूशन जा पा रहे, ना कहीं आ जा पा रहे, निकल पा रहे, लेकिन क्या करें, अब खेले भी ना तो इनकी दिन कैसे निकलेगी। लेकिन इनके पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग अवेयर को मेंटेन करके अगर ये चलेंगे तो अच्छा होगा। गैस सिलेंडर की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जो बड़ी सेवाएं हैं वो कंटिन्यू है। इस वक्त हम लोग उत्तर बंगाल के एक बहुत बड़े स्टेशन में मौजूद हैं, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे। और यहाँ पर आप देखिए कि वीरान सी पड़ी है ये स्टेशन और ये पटरियाँ। इन पटरियों पे कुछ एक ट्रेनें, मालगाड़ियाँ बेशक रुकी हुई हैं, लेकिन पैसेंजर आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है। चलिए आपको इन पटरियों की स्थिति भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक पहल की गई है कि एक सर्कल बनाया गया है जो कि एक 2 मीटर की डिस्टेंस में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए अनुरोध भी किया जा रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक सर्कल बनाया गया है। ये पटरियाँ आप देखिए कि ये वही पटरियाँ हैं जिन पर पहले छुक छुक करते हुए ट्रेनें यहाँ से जाती आती थी। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल से, पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में यहाँ से ट्रेनें जाती थी। और भीड़ की अगर बात करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ से स्टेशन के अंतिम छोर से लेकर या फिर स्टार्टिंग छोर से लेकर यहाँ की अंतिम छोर तक हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वीरान सी ये एनजीपी स्टेशन फ़िलहाल पड़ी हुई है, थमी हुई है। यहाँ पे न लोग हैं, लेकिन एक आध जो लोग हैं वो यहाँ के स्टाफ है, काम करने वाले लोग हैं, और वो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, देख रेख के लिए आए हैं, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। चलिए हम आपको कुछ और भी यहाँ की स्थिति जो है वो दिखाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इस बीच जो रेल कर्मी है वो आपको मौजूद दिखेंगे, क्योंकि
निरंतर रूप से इनकी व्यवस्था साफ़ सफाई वो लोग ये कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन यादव। अच्छा, किस तरीके से साफ़ सफाई पे या फिर ट्रेनों पर क्या निगरानी करें, क्या देख रेख करें आप? हम लोग साफ सफाई टोटल सैनिटाइजर करते हैं। अच्छा, सैनिटाइजर पूरा करते हैं। पूरी गाड़ी की पूरी गाड़ी की, हम लोग स्टेशन का नहीं है, गाड़ी का, सिर्फ गाड़ी की आप लोग सैनिटाइज कर लें और साफ़ सफाई रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई का जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए स्टेशन जो कि लॉकडाउन के पहले तक कैसी स्थिति थी, यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ थी और आज यहाँ पे कुछ दुकानें भी बैठती थी, वो भी अभी देख रहे हैं कि आप बंद है। जो लोग बाहर से आते हैं, किन्हों के पास चप्पल, कपड़े, टॉवल्स या फिर कुछ भी सामान जो छोटी छोटी होती थी वो यहाँ पे रहती थी, लेकिन दुकानें अभी सब कुछ बंद है, कोई लोग नहीं है, वीरान सी ये जो स्टेशन है वो पूरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एनजेपी स्टेशन की जब एंट्रांस है, यहाँ पर जब 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जब लोग यहाँ से उठते हैं और अंदर जब स्टेशन में अंदर जाते हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो यहाँ पर एक सैनिटाइज़र के लिए एक रूम सा आप देख रहे हैं इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक सैनिटाइज़र की पॉइंट की गई है कि जो भी लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे और पहले से ही उनको यहाँ पे मोटर किया गया है और सैनिटाइज़र होगी, सैनिटाइज होंगे लोग यहाँ से जो भी आएंगे इस पॉइंट से। और यहाँ पर आप देखिए कि एक ये जो तिरपाल से एक बनाया गया, ये घेरेदार एक रूम जैसा जो बनाया गया है, यहाँ से लोग एंट्री करके जब आएंगे और यहाँ से अंदर की तरफ लोग जाते हुए प्लेटफॉर्म को चले जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि अभी जो स्थिति है पूरी वीरान सी पड़ी हुई है और यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है कि कोविड-19 डिसइंफेक्शन स्प्रे ट्यूनल एनजेपी स्टेशन NFR के तरफ से ये जो किया गया है कि लोग दोनों हाथों को उठाते हुए जाएंगे और पूरे तरीके से सैनिटाइज होकर बाहर निकलेंगे। तो चलिए एनजेपी की जो है नीचे की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। और एनजेपी स्टेशन के बाहर फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों के, ना सिर्फ यहाँ के इंडिया के बल्कि बाहर देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। एनजेपी स्टेशन से उतरते हुए या हिल्स की तरफ लोग जाते हैं, घूमते हैं। मिरिक, सिक्किम, कालिम्पोंग, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, बहुत सारे यहाँ पर मन भावक लुभावक जो एक दृश्य है। यहाँ पर आपको पहाड़ भी मिलेगी, नदी भी मिलेगी, झील भी मिलेगी, समतल भी मिलेगी। तो जो एक माहौल होता है घूमने फिरने का, जो लोग छुट्टियों पे यहाँ पर आते थे अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए और पहाड़ की एक लुफ्त उठाने के लिए, तो वो जो है इस वर्ष थम गई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग सभी अपने अपने घरों पर हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पूरे तरीके से जो दिनचर्या है सभी लोगों की रुक सी गई है। स्टेशन मास्टर से भी हमने एक बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी हम खुलकर किसी भी तौर पर नहीं कह सकती कि कौन सी गाड़ी आएगी, कब आएगी और कितने समय पर आएगी, वो नहीं बता सकते। लेकिन एक जो जानकारी हमें ये मिली है कि कल हो सकता है शायद दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए एक जो गाड़ी है वो शायद आ सकती है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आएगी और कितने बजे आएगी, इसकी भी कोई सूचना जो है उन्होंने नहीं दिया है। जस्ट उन्होंने बताया है कि शायद हो सके तो आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि दृश्य कि हमने एनजेपी स्टेशन की भी दृश्य दिखाई कि कैसी स्थिति वीरान सी पड़ी हुई हैं ये पटरियाँ, जहाँ पर कल तक यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनों, दर्जनों ट्रेनें जो है इन पटरियों पर दौड़ती थी। हज़ारों लोग जो हैं यात्री उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक राज्य से दूसरे जगह जाकर के वहाँ के मनोरम दृश्य को लाभ उठाते थे और खुश रहते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग खुद के ही घर पर खुद नज़रबंद हो गए हैं। सिलीगुड़ी के एनजेपी स्टेशन से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। इस वक्त हम लोग नया बाज़ार के गांधी मैदान इलाके पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति आपको दिख रही है। हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कि स्थिति जो कितनी यहाँ पर
भारी भरकम दिख रही है वो आप देख सकते हैं। फल और सब्जी की जो ठेले लगे हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं आप खरीदार देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उतने खरीदार भी आपको नहीं दिखेंगे। साड़ी कपड़ों की दुकान जो है वो भी खुली रहेंगी, खुली ही है, वो भी आप देख सकते हैं। और साड़ी कपड़ों की दुकान जो है एक समय के लिए उनको एक टाइम बाउंड समय दिया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप जो है उसे खोल सकते हैं, और उसी के तहत कपड़ों की दुकानें जो है वो भी कहीं खुली खुली नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ फलों की जो ठेले लगे हैं उस पर आप देखिए कि कहीं तक भीड़ देखी जा रही है, कहीं नहीं देखी जा रही है। और कल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे, ये देख लीजिए तीन स्कूटी में जा रहे हैं लोग बिना हेलमेट के। यहाँ की अगर स्थिति की हम बात बताएं तो आप देख सकते हैं कि लोग गुड्डी लेकर भी पतंग की खेलने के भी एक माहौल जो है वो इस बीच देखा जा रहा है। कल तक हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये जो बैरिकेड लगाया था और इसको बांधा गया था ताकि यहाँ से कोई जा आ ना पाए, लेकिन इसको ठेल के पूरे नीचे ड्रेन पर गिरा दिया गया है आधा, और यहाँ से सिंपली पूरे सीधे तरीके से लोग जो है वो निकल जा रहे हैं। इतने स्पीड में हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? घर। हेलमेट घर में ही है। अच्छा, कहीं गए थे तो हेलमेट घर पे रख के गए थे? सॉरी, हेलमेट घर पे रख के गए थे कहीं काम से बिना हेलमेट के। देखिए और भी स्थिति, बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं। भैया हेलमेट क्यों नहीं पहने? हेलमेट जस्ट अभी आया हूँ, हेलमेट लूँगा अभी, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कहाँ से आए? यहाँ से निकला हूँ मैं तो अभी जस्ट। अच्छा, हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट तो यहाँ पर निकल रहा हूँ, अभी तो जा रहा हूँ, जाऊँगा लेके हेलमेट। बात घुमाना आदत सी हो गई है लोगों की, बिना हेलमेट के। एक और भैया हेलमेट कहाँ है आपकी? हेलमेट तो अभी पहना नहीं है। पहन लीजिए। पहनेंगे अभी जस्ट। नहीं है? नहीं लाया, घर पे अभी पहनेंगे। घर पे हेलमेट है और ये बाहर है। वाह वाह रे सिलीगुड़ी वासी, लोगों की आंख में धूल झोंकना आप देख सकते हैं। लोग लटपटा जा रहे हैं बोलने में कि उनकी हेलमेट है कहाँ। उनको पता है हेलमेट तो घर पे, बोलेंगे क्या तो है, यहाँ है, घर पे है, पहनेंगे। अरे भैया लेके नहीं आए हो तो पहनोगे कहाँ से? घर जाके अब घर में बैठिए पहन के। देखिए यहाँ पर जो एक चौराहा है एमआर कंपाउंड के बाहर, ये भीड़ की दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्कूटी वगैरह बाइक है वो तो निकली हुई ही है। कुछ लोग हेलमेट पहनकर उनको मान रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं सामने से ही कुछ सामान लेके आना है तो वो हम लेके चले जाएंगे। भीड़ भाड़ की जो ये दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिक्किम की सरकार ने वहाँ पर अनिवार्य कर दिया है कि वो तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर ग्रीन जोन है, अभी तक एक भी कोरोना के केसेस जो है वो वहाँ पर सामने नहीं आए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर जो है इंटर स्टेट बसेस की सेवाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ जितने भी दुकानें हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर खुलनी शुरू हो चुकी है। और मास्क पहनना तो वहाँ पर अनिवार्य है ही, डिस्टेंसिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग उसको भी मेनटेन करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ कल की अगर हम बात करें तो कल हमने आपको दिखाया था कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे और उनको जो है 900 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही पान मसाला अगर आप कुछ खा के यहीं कहीं भी थूक देते हैं तो उस पर भी आपको 900 रुपये जुर्माना जो है वो आपको देना पड़ सकता है। और सिक्किम की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी सावधान है, सतर्क है और वो लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन करके इन सभी चीज़ों को रखते हैं। हम आशा करेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर बंगाल के लोग अगर इस तरीके से मेंटेन करें, मास्कों को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तो अगर मेंटेन करके हम चले तो बहुत जल्द हो सकता है इससे हम जो है वो बाहर निकल पाएंगे। सिलीगुड़ी के नया बाजार इलाके से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर बंगाल और सिक्किम की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बड़ा संबोधन करने वाले हैं, तो आप सभी टीवी पर या फिर पेज पर लाइव जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि ये लॉकडाउन 3.0 4.0 में एक्सटेंड हो जाए, तो आप सभी जरूर देखिएगा और अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए SK लाइव।
क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।